नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। गुरुकुल की शिक्षा और स्कूली शिक्षा में बहुत अंतर होता है। गुरुकुल की शिक्षा में गुरु को ही अपना सर्वस्व माना जाता है। माता पिता और गुरु तो है ही, तो गुरु के स्थान पर माता पिता को भी समझा जाता है, यानी कि गुरु को ही सर्वस्व माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्कूली शिक्षा की, तो स्कूल में टीचर को वो वैल्यू नहीं मिलती। अध्यापक को उस तरह की वैल्यू कोई नहीं देता। आज के समय में ये लगा लीजिए कि कुछ साल पीछे चले जाओ आप, 10 12 साल 15 साल पीछे चले जाओ, तब भी ये माना जाता है कि अध्यापक को उतनी जो कहते हैं ना वैल्यू, वो मिलती थी। हम लोग देते थे, भी हमारे टीचर हैं तो हम वैल्यू देते थे उन्हें, उसी हिसाब से वैल्यू देते थे जैसे गुरु को दी जाती है। हम उनकी बात मानते थे। हम ओवर टाइम यानी कि स्कूल्स में पढ़ाई करते थे, ट्यूशंस लगती थी, स्कूल के अंदर ही लगती थी, बिना किसी फीस की लगती थी। उसमें 0 पीरियड एक टाइप का होता था, वो भी होता था। यानी कि स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ता था ना, वो टीचर भी अपना पूरा एफर्ट बच्चों को देता था। छोटी सी सैलरी में भले वो काम करते थे, घर चलाना होता था, भले वो काम करते थे, लेकिन उस बच्चे का भविष्य बनाने में पूरा अपना ये कहें कि अपनी जिंदगी झोंक देते थे वो। परंतु आजकल की स्कूली शिक्षा वैसी नहीं रह गई। ना तो वैसा गुरु है और ना ही वैसा स्टूडेंट, ना ही वैसा छात्र या छात्रा। खास तौर पे आज के टाइम में इतना प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, प्राइवेट चीजें हो चुकी हैं कि ना तो माता पिता वो चीज उनके अंदर डाल पा रहे हैं बच्चों के अंदर, ना ये बताते हैं कि गुरु ही आपका सर्वस्व है, गुरु का सम्मान करना चाहिए। और शायद इसी कारण से आजकल के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान भी उस लेवल पर जाकर नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ यही सिखाया जा रहा है, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली में ये सिखाया जा रहा है कि पैसा कमाने के लिए आपको जिस तरह की स्टडी चाहिए आप वैसे स्टडी करें। तो बच्चा सिर्फ उसी तरीके की स्टडी कर रहा है पैसा कमाने के लिए। बच्चा ना तो अपना बौद्धिक लेवल बढ़ा रहा है, इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। और इंटेलिजेंसी में सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि पढ़ाई के महत्म्य होगा उसके अंदर। सिर्फ यही नहीं कि अगर आप साइंस के बारे में सब कुछ जानते हैं, दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आपका बौद्धिक लेवल बढ़ गया। नहीं, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी आ रही है, आपके अंदर अच्छा या बुरा समझने की शक्ति अगर कम आ रही है, तो भी आपका बौद्धिक लेवल गिर रहा है। और यही कई चीजें हमें आजकल की स्टडी में दिखती हैं। जिस तरीके से पढ़ाई का महत्व बहुत ज्यादा होता है स्कूल के अंदर, कि किस तरह का टीचर आएगा, किस तरह की स्टडी बच्चों को करवाएगा, जिस तरीके से इस चीज का बहुत महत्व होता है, वैसे ही स्कूल के अंदर स्कूल ड्रेस का बहुत महत्व होता है। स्कूल ड्रेस इसीलिए रखी जाती है ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो कि सामने वाला बच्चा किस तरह के कपड़े पहनता है, या सामने वाला बच्चा मुझसे अव्वल है या मुझसे कमजोर है, या वो मुझसे अमीर है या मुझसे गरीब है, या मुझसे ज्यादा सुंदर दिखता है या मुझसे ज्यादा बुरा दिखता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की कोई भी हीन भावना बच्चों में ना आए, इसलिए स्कूल ड्रेस रखी जाती है, स्कूल यूनिफॉर्म रखी जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल के प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसका भी कोई ना कोई एक धंधा सा बना रखा है, पूरा बिजनेस बन चुका है। परंतु स्कूल ड्रेस इसलिए रखी जाती थी हमेशा से, बच्चे बराबर रहें, बच्चों का लेवल बराबर दिखे, एक जैसा दिखे, कोई अमीर गरीब कुछ किसी तरह का बच्चा ना दिखे। अब बात आती है स्कूल ड्रेस पर, तो बिहार के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर स्कूल ड्रेस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के शेखपुरा के अंदर एक प्रिंसिपल को मारने तक की धमकी दे दी गई है, और उसका कारण सिर्फ इतना था कि उस प्रिंसिपल ने बच्चों को, यानी कि छात्र छात्राओं को, ये जो मिडिल स्कूल्स होते हैं उसकी बात कर रही हूँ, यानी कि 7th 8th के बच्चों की, 9th तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, उन्होंने सिर्फ बच्चों को यह कह दिया, उन छात्र छात्राओं को यह कह दिया कि आप हिजाब पहनकर ना आए। मैं मानती हूं कि हो सकता है उनकी तरफ से ये धार्मिक एक हो सकता है उनकी तरफ से कोई धार्मिक मुद्दा बन जाता है, और बना देते हैं। शायद उन लोगों का, उनकी स्टडी या ये कहें उनकी सोच ही यहीं तक हो चुकी है। हालांकि अगर हम इन्हीं जो इसी कम्युनिटी के लोगों की अगर बाहर के देशों की बात करें, चाहे अरब देशों की बात करें, तो वहां भी छोटे बच्चों को हिजाब जैसी चीजें बैन कर रखी है, नहीं है। बहुत से ऐसे देश अब बनते जा रहे हैं, ये कहें कि एक लेवल बढ़कर सोचने लग गए हैं, वो भी अपना हिजाब बैन करवा रहे हैं, कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में अगर हम बात करें तो वहां भी हिजाब नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन न जाने हमारे भारत के अंदर क्यों ऐसी इस चीज को, इस नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब प्रिंसिपल ने हिजाब के लिए मना किया तो उन्होंने बच्चों ने जाके घर बताया, उस बच्चियों ने जाके घर बताया,
और उस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि पूरा मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो गुस्से में प्रिंसिपल को मारने तक की धमकी देने लगे। वहां पर पूरा हड़कंप मच गया, पूरा एक गैंग आगे आ गया, गिरोह सामने आ गया और जाकर उन्होंने सीधा ये कहा कि स्कूल पर हम ताला लगाएंगे। मारने की धमकी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी नौकरी भी खा जाएंगे और ये कहा कि आप हमारे धार्मिक मामले में टांग मत अड़ाइए। हमारे बच्चे क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे ये डिसाइड आप नहीं करेंगे, ये हमारा समाज डिसाइड करेगा। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे हिजाब, बुर्का, इस तरह की चीजें ही पहने तो अपने मदरसों में ही पढ़ाइए ना, उन्हें स्कूल्स में क्यों भेजते हैं? आपको गवर्नमेंट से हर तरह की बेनिफिशियल चीजें चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, लेकिन उन बेनिफिट्स का इस्तेमाल आप अपने ही बच्चों को कैद में रख के करना चाहते हैं। वो छोटी सी बच्ची, उसे क्या पता कि हिजाब के कारण उसकी आजादी छीनी जा रही है, नहीं छीनी जा रही? क्या वो इस सोच में सक्षम है, इस बात को सोचने में सक्षम है? और बाकी बच्चों को जब वो देखती होगी, हिंदुओं की बच्चियों को जब देखती होगी, क्या उसके मन में ये बात नहीं आती होगी? क्यों जानबूझकर उन्हीं के माता पिता उन्हीं बच्चियों को कैद में रखना चाहते हैं? क्यों ये सोच को प्रमोट कर रहे हैं? खैर, प्रिंसिपल को जब मारने की धमकी दी गई तो प्रिंसिपल ने मीडिया बुलाई और वहां के जो डीईओ हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, उनको एक पत्र लिखा, उनको कहा कि मुझे इस तरह की धमकी दी जा रही है। जो प्रिंसिपल है उनका नाम सत्येंद्र चौधरी है। ये जो मामला है 26 नवंबर का मामला है, 26 नवंबर 2023 का मामला है। अब जब मुस्लिम समुदाय ने निजी मामला कहकर इस बात को बताया तो जो वहां के डीओ हैं उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, इस पर जाकर प्रशासन को दखल देना चाहिए। और प्रशासन ने दखल दिया भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले को किसी भी तरह का निजी मामला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे सभी बराबर होते हैं और जो बराबर बच्चे होते हैं उनको स्कूल के अनुसार ही यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल से, ये प्रिंसिपल की बात कर रही हूं, प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि स्कूल से बच्चों को पेमेंट मिलती है, यानी कि पैसे दिए जाते हैं कि जाकर अपनी यूनिफॉर्म खरीदें और उसी यूनिफॉर्म में स्कूल में आए। लेकिन ये जो बच्चियां हैं ये इस पैसे का बुर्का और हिजाब खरीद कर ले आती हैं और वही पहनकर स्कूल में आती हैं। बुर्का हिजाब गलत है या सही ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूं कि स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हमेशा से इक्वल होते हैं और उन्हें इक्वलिटी में ही रखना चाहिए। अलग से उनके लिए एक यूनिफॉर्म पैदा करना, अलग से यूनिफॉर्म बनाना, ये गलत है। जो स्कूल में यूनिफॉर्म बनाई जाती है वो सभी बच्चों की एक जैसी होनी चाहिए और यूनिफॉर्म में किसी भी तरह का कोई धार्मिक, एक कहते हैं ना कि दिखना नहीं चाहिए, धार्मिक अंश बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हिजाब बुर्का में धार्मिक अंश दिखता है, इसलिए कहीं ना कहीं स्कूल में इसे पहनाना गलत है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।